बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी की जगह लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे 5 है तो 5/2 प्लस सी, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस द क्वेश्चन नंबर 67। किसी बच्चे को पढ़ो। I is equal to x अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 के 1 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 के 1 dx। क्या करूँगा, लेट जी बेटा एक्स स्क्वायर 1 को मैंने क्या मान लिया, फिर टी मान लो, टी स्क्वायर मान लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे मैं टी स्क्वायर मान लूँ चाहे टी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूट कैंसिल करने के लिए टी स्क्वायर मान लो, टी सी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बताओ जल्दी, भाटी जी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, भाटी जी इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलिए। सर 2x है 2x 1 का 2x है डिफरेंशियल 2x 1 का 0 जी जल्दी बताओ ना, टी स्क्वायर का बताओ। अब सर बता तो दिया 2t dt by dx। जी बेटा तो अप्लाई करूंगा 2x into dx is equal to 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, x dx is equal to आ गया बेटा t dt, वैल्यू पुट कर रहा हूँ I is equal to जी बेटा x dx दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, t dt लिखा जाएगा, और अंडर रूट इसकी जगह रखूंगा मैं t स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल, ओनली t into t बचा into dt, यानी हो गया बेटा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, t की पावर 3/3 प्लस सी, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, t की वैल्यू क्या मानोगे बेटा, एक्स स्क्वायर 1 की पावर 1/2 पे पावर 3 है तो 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। दिस द क्वेश्चन नंबर 68। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 69 की। वंशिका पाल, वंशिका पाल नहीं है क्या आज, हेलो वंशिका पाल नहीं है क्या आज, आर्यन चावला, गोपाल क्या आयुष सर, गोपाल क्या है बेटा, गोपाल है क्या, गोपाल वंशिका पाल। हाँ जी गोपाल, तूने नाम जान रखेगा ना बच्चों के। 69 की बात कर रहा हूँ। I is equal to इंटीग्रेशन x अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। जी बेटा सेम क्वेश्चन तुम इसे अपने आप करोगे, मैं नहीं करा रहा इसे, सेम है 3x माइनस 2 को t स्क्वायर मान लेना। 70 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 70 क्वेश्चन है I is equal to dx अपॉन x cos स्क्वायर 1 प्लस log x। जी भाटी जी क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बताओ जल्दी, dx अपॉन x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, क्या करोगे जल्दी बोलिए, अब नहीं बोलने का है। श्रेया क्या करेंगे, श्रेया अनुषा बोलो जल्दी क्या करोगे, श्रेया अनुषा अर्जुन, अर्जुन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अर्जुन का प्लस log x को t में जी बेटा 1 प्लस log x को t मान लेंगे हाँ सर, वेरी गुड, 1 प्लस log x को t मान लेंगे सर, टी मान लीजिए, 1 बिल्कुल ठीक प्लस बात, log x वेरी गुड, लेट 1 प्लस log x को मैंने टी मान लिया, 1 का डिफरेंशियल 0, log x का 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, इसी तरह अप्लाई करें तो 1 अपॉन x इनटू dx इज इक्वल टू dt। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू जी बेटा 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन x और dx दोनों की जगह क्या लिखोगे, dt लिखा, और यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर t, जी बेटा मेरा क्वेश्चन बन गया, cos स्क्वायर t को 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखेंगे sec स्क्वायर t इनटू dt, sec स्क्वायर t किसका इंटीग्रेशन बेटा tan t का, tan t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो t की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास ये रही 1 प्लस log x प्लस के c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर, दिस द क्वेश्चन नंबर 70। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। जी बेटा 71 क्वेश्चन है I is equal to x स्क्वायर sin x क्यूब dx। श्रेया किसको मानेंगे, श्रेया श्रेया स्पीकर ऑन करो अपना सर x क्यूब को, तो पहले क्वेश्चन नहीं बता था हम किसको मानेंगे पहले क्वेश्चन में, नहीं सर लग रहा था मुझे 1 प्लस log x, आवाज नहीं है क्या आपको, नहीं आपकी आवाज नहीं है मेरे पास। चलिए किसको मानेंगे, x क्यूब को मैंने t मान लिया, इस x क्यूब को t को किसके डिफरेंशियल बाहर बना हुआ है मैंने बताया था
जिसके डिफरेंशियल क्वेश्चन में मौजूद हो उसे टी मानते हैं। डिफरेंशियल क्या होगा इसका, बाकी की x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इसका टू dt अपॉन dx, dx की तरह मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर dx इसका टू dt अपॉन 3। जी बेटा मेरा क्वेश्चन ये बना i इक्वल टू x स्क्वायर dx, दोनों की जगह क्या लिखूंगा मैं, dt अपॉन 3 लिखूंगा, तो dt अपॉन 3 आ गया इसकी जगह, तो यहाँ पे आ गया sin t। sin t कंडीशन 1 अपॉन 3 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन sin t dt। जी sin t कंडीशन तो जल्दी मुझे क्या होगा, बाकी की sin t कंडीशन सर पहले तो मुझे एक बार नो बताओ अपने x की क्यूब को ये t की मानना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में बना हुआ है ना, साइन का डिफरेंशियल cos क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए साइन को मानने से मुझे फायदा क्या होगा, जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मौजूद है उसको t मानते हैं, ध्यान रखना। साइन t कंडीशन बता दो पहले जल्दी। sin t का डिफरेंशियल हां डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो माइनस वो cos माइनस के माइनस cos t प्लस c वैल्यू पुट करो तो माइनस के 1/3 cos t की जगह क्या पुट करो बेटा, x क्यूब प्लस के c, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी 71। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 72 की। जी बेटा 72 क्वेश्चन है मेरे पास, i is equal to 2x plus 4 into square root of x square plus के 4x plus के 3 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है 2x plus 4 बाहर है, x square plus 4x plus 3 dx, किसको मानेंगे t जल्दी, ये कहाँ है इसका, जिन्यानिया कौन सा है वो, दिव्यांश जिन्यानिया, दिव्यांश किसको मानेंगे t जल्दी बताओ, दिव्यांश x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को नहीं मानते, हाँ वेरी गुड, किसको मानेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 को मानता हूँ मैं t। जब आप इसको t मान दिया, x स्क्वायर का डिफरेंशियल बताओ जल्दी मुझे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल, x स्क्वायर का डिफरेंशियल x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x 4x का 4 3 का हो जाएगा 0 इसका टू dt अपॉन dx, ये सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस के 4 into dx is equal to dt। जब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे आप तो 2x प्लस 4 dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा, dt लिखेंगे और अंडर रूट t लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे को मैंने t माना है। आप इसकी स्क्वायर मान सकते थे तो रूट की जरूरत नहीं पड़ती फिर यहाँ पे, लेकिन हमें अब जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे बेटा, t की पावर इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, यानी कितना बेटा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये होगा 2 अपॉन 3, t की वैल्यू पुट करूंगा बेटा x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 की होल पावर 3/2 प्लस c, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 72। क्लियर हुआ बेटा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 क्वेश्चन है, i इक्वल टू, अरे किसी की सही में अगर नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन शुरू से तो कोई से बैच में आ सकता है, वो 2 से 3 3 से 4 बैच 12 के चल रहे हैं, इंटीग्रेशन वहाँ पे स्टार्ट है। अगर शुरू से आपका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं हो रहा तो आप आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए 73 क्वेश्चन है, i इक्वल टू sin x अपॉन sin x माइनस cos x। ये बेटा मेरा क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x माइनस के cos x, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई बताए क्या करेगा इस क्वेश्चन में, श्रेया क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, श्रेया अनुषा कोई बताए sin x अपॉन sin x माइनस सर cos x। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, जी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, sin x into sin x plus cos x अपॉन में sin x माइनस के cos x into में sin x प्लस के cos x dx, i का तो चल ही रहा है sin x ब्रैकेट में sin x प्लस के cos x अपॉन एंटी जो ये नीचे sin स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर x dx। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद बताओ जल्दी, नहीं आया ना सही में, नहीं सर क्या होएगा, हाँ बताओ इसके बाद बताओ।
ये कटेगा नहीं। सर बताओ क्या होएगा। इसके बाद तो कुछ नहीं होने का, ये वाला मैथ रखता मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करोगे इसके बाद। और कोई बताए? आशु, आशु त्यागी, अर्पण, शिवांश, शिवांश है क्या? आशु त्यागी, अक्षत मित्तल, आप बताओ बेटा। अक्षत मित्तल, अनुषा, अर्जुन, अर्जुन गर्ग, अर्जुन सैनी, शिवांश। आज अर्पण नहीं है क्या? अर्पण, अर्पण भी है। हाँ अर्पण, इसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ जल्दी। क्वेश्चन सामने है आपके पास। हाँ जी बोलिए कोई भी। ये नीचे से sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। फायदा क्या होगा? फिर तो वहीं पहुंच गए ऊपर, इससे कैंसिल, फिर तो ऊपर की लाइन नहीं पहुंच गई। अर्पण बोलेगा, अर्पण, शिवांश नहीं सही मारा। चलिए दूसरा तरीका देखिए इसका करने का। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन को कैसे करता हूँ मैंने क्या किया बेटा, 1.2 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, अगर लाइन समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन होना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 1.2 को मैंने बाहर रखा। इसे 2 sin x को लिखा मैंने sin x प्लस sin x, एक बार दो को प्लस करके लिखा, अपॉन में sin x माइनस cos x dx। मैंने क्या किया बेटा, cos को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, cos को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या किया मैंने, 1/2 एज इट इज, इसके अपॉन में अलग, इसको इसके ले लीजिए और इसके अपॉन में अलग ले लीजिए। मीन्स sin x माइनस cos x अपॉन में sin x माइनस के cos x, पीछे प्लस का साइन लगाया मैंने, और sin x प्लस के cos x अपॉन में sin x माइनस के cos x dx। जी बेटा इस टर्म से वाली टर्म कैंसिल, 1/2 तो बाहर है, ओनली 1 dx बचा, प्लस के 1/2 ले लिया मैंने बाहर, sin x प्लस की cos x एज इट इज, और sin x माइनस की cos x एज इट इज इनटू dx। इस नीचे वाले को t मान करके इसके डिफरेंशियल ऊपर बनना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। यहाँ तक किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे बताओ। क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। दोबारा सुनिएगा एक बार, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin x बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करना पड़ा। 2 sin x को मैंने 2 बार लिख लिया, एक बार sin यहाँ एक बार यहाँ, इसमें cos को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि इससे कैंसिल कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 sin x माइनस 2 sin x कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन में। इसके अपन में अलग कर लिया, इसे इसके अपन में अलग कर लिया, इससे कैंसिल है तो 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस की 1/2 मैंने क्या किया यहाँ पे वो सुन लीजिएगा, लेट sin x माइनस के cos x को मैंने t माना, sin का डिफरेंशियल बेटा cos, cos को माइनस sin तो प्लस के sin x इनटू में dx, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका टू dt, तो cos x प्लस sin x और dx, इन सब की जगह क्या लिखूंगा मैं, dt लिखूंगा, अपॉन में t लिखूंगा, तो x/2 प्लस की 1/2 इनटू log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x/2 प्लस की 1/2 इनटू log t की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, sin x माइनस की cos x प्लस की c। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी किसी लाइन में जल्दी बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। हाँ श्रेया क्या बोल रही है? तो एक बार सेकंड लाइन बता दो। जब 2 sin x के बेटा मैंने क्या किया, 2 से sin x माइनस डिवाइड कर दिया। पहले सुनो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब भी 2 sin x हो गया तो 2 बार लिख लिया, एक sin x ये रहा प्लस की एक sin x ये रहा, एक sin x तो हम 2 sin x लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया, एक cos सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक cos सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे वाली वैल्यू बनाने के लिए sin माइनस cos बनाने के लिए मैंने मुझे sin cos और माइनस को प्लस करना पड़ा। जब ये टर्म ये बन गई तो इसके अपन में अलग कर लिया, इसके अपन में अलग कर लिया, इससे कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही आपको x होता है, यहाँ पे नीचे वाला डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है, तो नीचे वाले को t मान करके डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये चीज बन गई 1/log t, log t को 1/t को log t लिख दिया, t की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द कंप्लीट आंसर। और बोलो कोई प्रॉब्लम हो बेटा किसी भी बच्चों को किसी लाइन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिनमें देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे कई क्वेश्चन आपको हैं जो आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, लेकिन उनमें हल्की सी ट्रिक अगर आपको क्लियर होगी तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन कर देंगे। जैसे इसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं की, ये ट्रिक अगर नहीं पकड़ी तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड बनेगा, हो तो जाएगा अलग तरीके से भी, लेकिन आपको बहुत लेंथी, बहुत टाइम आपका जाया करेगा। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 74 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 74 है, I is equal to
dx अपॉन 1 माइनस 10x। चलिए क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये बताएगा क्या नाम इसका, अर्पण। अर्पण बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में, अर्पण। 10x को sin x by cos x। चलिए जब इसे मैं कन्वर्ट करूंगा dx अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x, एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, cos x ऊपर पहुंच गया अपॉन में cos x माइनस के sin x। जी बेटा ये क्वेश्चन बना, कैसे करोगे, ऊपर cos पहुंच गया, cos x अपॉन cos x माइनस sin x, मेरा क्वेश्चन बना। जल्दी बताओ इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताए। 2 की मल्टीप्लाई। हाँ वेरी गुड, यही मेथड जैसे यूज करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में cos x माइनस के sin x। ये जो 2 cos x से 2 बार लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, और आपको बता दूं मैं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक बार हल्का सा रुक जाओ, तो मैं क्वेश्चन नंबर अगर मैं 75 की बात करूं तो i इक्वल टू dx अपॉन दे रखा है आपको 1 माइनस के cot x। जब आप इसे तोड़ोगे तो यह आ जाएगा dx sin x आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा बेटा cos अपॉन sin x माइनस cos x। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कौन सा बन गया आपका, क्वेश्चन नंबर 73 बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 75 को जब मैंने कोट को तोड़ा, इसे कोट को क्या लिखा बेटा, cos अपॉन sin लिखा, एलसीएम लिया इसका, तो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 73 बन गया। देख लो 73 में क्या था, sin x अपॉन sin माइनस cos, ये बन गया। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सेम क्वेश्चन करेंगे आप 73 के अकॉर्डिंग 75 को। इसे भी ऐसे करेंगे, आप क्या करें, मैंने 2 cos लिखा है, इसे 2 cos को क्या लिखेंगे, 2 बार इसे ऐड लिखेंगे, प्लस के cos x प्लस के cos x लिखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा एक बार जी बेटा। 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, cos x प्लस cos x माइनस के sin x प्लस के sin x अपॉन में cos x माइनस के sin x dx। क्या करूँ, दिशा कोण दिशा अलग करके, दिशा कोण दिशा अलग करके इस वाले में क्वेश्चन आंसर बना जाएगा, इस वाले केस में नीचे वाले को t मान के इसका डिफरेंशियल ऊपर बनेगा आपको, और आप उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर लोगे, कराऊं जल्दी बताओ मुझे दोनों क्वेश्चनों को, 74 75 दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे या नहीं, जल्दी बताइए मुझे, बोलो बेटा जल्दी, अरे जल्दी बोलिए, कर लोगे, कोई सा भी नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की भी। अनुषा, यस सर। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, अर्जुन गर्ग, दर्शना, दीपेंद्र, दिव्यांश, Yes, ऋषि sir. अग्रवाल, सानवी जैन, शिवांश गोयल, श्रेया गर्ग, अक्षत मित्तल, आयुष त्यागी, आशु त्यागी, आर्यन चावला। बेटा कर लोगे क्या दोनों क्वेश्चन, यस सर। सही बात है, यस सर हो जाएंगे। तीनों क्वेश्चन सेम है ये। चलिए यस सर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। i इक्वल टू cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ये मेरा क्वेश्चन है। बोलो जल्दी क्या करेंगे इसमें, श्रेया बोलो जल्दी, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, श्रेया, अनुषा, दर्शना, शगुन नहीं है क्या आज, शगुन आज एब्सेंट है, सर वो बाहर जा रही है। अर्जुन गर्ग आप बताओ, अर्जुन गर्ग, अर्जुन सैनी, एनी प्रॉब्लम, नहीं सही मारा, क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, ऐसे नहीं, इंटीग्रेशन में तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्या किया, cos का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास cos के 4 फॉर्मूले हैं, मैंने वाला यूज कर दिया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। जी बेटा इसमें आगे यूज करूँगा, एक बार प्लस cos x माइनस के sin x, एक बार प्लस लगाया बीच में, एक बार माइनस लगाया, cos x प्लस sin x, नीचे आ जाइए बेटा अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। एक पावर कैंसिल, ऊपर बचा आपके पास cos x माइनस के sin x, नीचे आपके पास बचा sin x प्लस के cos x dx। जी बेटा क्या करेंगे, लेट sin x प्लस cos x, जो डिनोमिनेटर में उसमें मैंने t मान लिया, sin का डिफरेंशियल cos x, cos का डिफरेंशियल माइनस के sin x,
इनटू में dx डायरेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू dt। जब आप क्वेश्चन में लेके आओगे तो i इक्वल टू मेरे क्वेश्चन बन गया ये cos x माइनस sin x और dx दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा dt लिखा जाएगा अपॉन में नीचे वाले की जगह t लिखा जाएगा इक्वल टू कितना क्या होता log t प्लस c t की वैल्यू पुट कर दीजिए log t की वैल्यू मैंने की sin x प्लस k cos x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस c आंसर। एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ मुझे। नो नो सर। सर। क्वेश्चन नंबर 77 की 77 क्वेश्चन है I is equal to cos x माइनस के sin x अपॉन में 1 प्लस के sin 2x dx। बताओ क्या करेंगे? शगुन आप बताएंगे क्या? ओ अनुषा आप बताओ क्या करेंगे? शगुन वो अनुषा आप बताओ जल्दी। दर्शना आप बताओ, दर्शना क्या करेंगे? आयुष त्यागी जी आप बताइए। तो sin 2x सर 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। cos x माइनस के sin x, नीचे वाले 1 की जगह क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin t का फॉर्मूला करेंगे यहाँ पे 2 sin x cos x dx। नीचे मैंने फॉर्मूला प्ले किया, 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा, sin की जगह 2 sin cos x लिखा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा आपके पास? cos x माइनस के sin x अपॉन किसका बेटा फॉर्मूला है? sin x माइनस cos x सॉरी प्लस cos x की होल स्क्वायर का इनटू dx। अब बस ध्यान दीजिएगा लेट ये नीचे डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x से t मान लेता हूं मैं। जी बेटा sin का डिफरेंशियल cos x, cos का डिफरेंशियल माइनस के sin x इनटू dx इक्वल टू dt। जब वैल्यू पुट करेंगे आप इक्वल टू में cos माइनस sin x dx की जगह तो dt लिखा जाएगा dt। जी बेटा अपॉन में क्या आएगा t स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन t की पावर माइनस के 2 dt। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा t की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 प्लस c यानी आएगा माइनस के 1 अपॉन t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। t की वैल्यू क्या थी मानी थी आपने बेटा sin x प्लस cos x, तो माइनस के 1 अपॉन sin x प्लस के cos x प्लस के c। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ मुझे। बोलो बेटा जल्दी। हेलो नो सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। जी बेटा 78 क्वेश्चन। अनुषा वो श्रेया कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना? श्रेया अगले की आगे क्वेश्चन नहीं हो रहे ना तुम्हारे? नहीं सर। आगे क्वेश्चन कितने करे हैं? नहीं कितने सर, question कल नहीं किए? कर पाए, कल काम था। क्या? सर कल नहीं हो पाए, कल काम था। चलो इस क्वेश्चन को क्या करोगे? सर x प्लस log x को मानेंगे क्या? हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। लेट x प्लस log x को मैंने t मान लिया, x डिफरेंशियल बेटा 1 log x का बेटा 1 अपॉन x इनटू में dx इक्वल टू dt। एलसीएम जब इसका लेंगे आप, एलसीएम में x आ गया, यहाँ पे बेटा x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। जब आप क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे i इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x दोनों और dx की जगह क्या लिखा जाएगा dt लिखा जाएगा और यहाँ बेटा t स्क्वायर। जी बेटा जब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन? तो जल्दी भाटी जी t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं तो x प्लस log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। जी बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। मेरा टाइम आउट हो रहा है बेटा। कोशिश करना, करने की जितने क्वेश्चन हो जाए कर लेना आगे के। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर हम किसको टी माने, ये चीज़ समझने की जरूरत है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो कोशिश करिएगा जितने हो जाए करके ले आना। कितने क्वेश्चन हो चुके? 78 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन करिएगा अपने आप, तभी इंटीग्रेशन समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ से चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ओके थैंक यू बेटा, यू हैव अ नाइस डे।